Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zali's YouTube channel. Today we are going to discuss about the science of courtship displays. इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, एवोल्यूशन, टाइप्स, इसकी डाइवर्सिटी, को-एवोल्यूशन, कम्युनिकेशन एंड मेट चॉइस एंड कंजर्वेशन एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। जो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो जो कोर्टशिप डिस्प्लेज हैं इसके पीछे जो साइंस है इसको हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास स्टडी है कोर्टशिप डिस्प्लेज की, हम इसको एथोलॉजी भी कह देते हैं और बाज़ औक़ात इसको बिहेवियरल बायोलॉजी भी कहते हैं। ये ब्रांच है बायोलॉजी की। अब इसके अंदर स्टडी क्या किया जाता है बच्चों? इसमें स्टडी किया जाता है बिहेवियर्स एंड रिचुअल्स एनिमल्स के। अब ये बिहेवियर्स और रिचुअल्स एसोसिएटेड होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ अट्रैक्टिंग मेट्स। अब ये मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के हर स्पीशी के एनिमल के क्या होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं जिसके ज़रिए वो अट्रैक्ट करते हैं अपने पार्टनर को। और हर जो स्पीशी है उसके पार्टिकुलर रिचुअल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हुए जो है रिप्रोडक्टिव सक्सेस अटेन करते हैं। अब रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है जानने के लिए? उनके लिए ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, उनका एनालिसिस करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि उनके बिहेवियर्स क्या हैं। मखसूस बिहेवियर होता है हर स्पीशी का उनके रिप्रोडक्शन के फिनोमेना के लिए। उसके अलावा सिग्नल्स होते हैं उनके पार्टिकुलर, और यह क्या अडॉप्टेशन करते हैं जिसके ज़रिए उनके जो रिप्रोडक्शन का फिनोमेना है वो सक्सेसफुल होता है। तो कोर्टशिप डिस्प्लेज जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, फैसिनेटिंग हैं और बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, और ये स्पीशीज़ के लाइफ साइकिल के सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। तो हम अब इस कोर्टशिप डिस्प्लेस को जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं, इनके टॉपिक्स सब टॉपिक्स को वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की, तो कोर्टशिप डिस्प्लेस जो है ये प्रोडक्ट है एवोल्यूशन का। अब एवोल्यूशन जो है ये प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है सेक्शुअल सिलेक्शन के। अब सेक्शुअल सिलेक्शन को प्रपोज किया था चार्ल्स डार्विन ने। अब इसने क्या कहा था कि एक जो फॉर्म है मेट चॉइस की, जहाँ पे इंडिविजुअल्स एक सेक्स के, यूजुअली जो फीमेल्स होती हैं वो सिलेक्ट करती हैं मेल्स को फॉर द पर्पज़ ऑफ मेटिंग। अब वो स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं जो कि दूसरे सेक्स वाले शो करते हैं। अब यूजुअली फीमेल जो है वो मेल को सिलेक्ट करेगी, तो मेल के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है बिहेवियर्स होंगे, ये जो रिचुअल्स को फॉलो करेंगे उनकी बेस के ऊपर फीमेल उनको सेलेक्ट करेगी मेटिंग के लिए एज अ पार्टनर। अब ये जो डिस्प्ले होता है ये बाज़ औक़ात इन्फॉर्मेशन भी रिवील करता है इंडिविजुअल्स के जेनेटिक फिटनेस के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी एबिलिटी के बारे में कि वो ऑफस्प्रिंग प्रोवाइड कर सकता है या नहीं, फर्टाइल है या नहीं। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये क्वालिटीज़ होती हैं जो कि बेनिफिट करती हैं सर्वाइवल के अंदर और रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफस्प्रिंग की। डेफिनेटली बात है, अगर मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक भी हेल्दी नहीं होगा तो ऑफस्प्रिंग भी हेल्दी नहीं होगा। तो उनकी जो हेल्थ और फिटनेस है ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन और फॉर द सक्सेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। एज यू कैन सी इन द डायग्राम के मेल और फीमेल, मेल जो है वो अपने पंख फैलाए खड़ा है और वो अट्रैक्ट कर रहा है फीमेल को ताकि फीमेल उसको सिलेक्ट करे फॉर द पर्पज़ ऑफ मेटिंग। अब टाइप्स की अगर बात करें तो कोर्टशिप डिस्प्लेज की जो है वो वेरियस फॉर्म्स हो सकती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्म है वो है विजुअल डिस्प्ले। अब विजुअल डिस्प्ले के अंदर क्या होता है कि कलरफुल प्लमेज आ जाती है। प्लमेज क्या होता है? ये जो फीदर्स होते हैं, फैट से बने इनके जो फीदर्स राइज होते हैं उसको हम कहते हैं प्लमेज। और उसके अलावा बाज़ का जो है वो इंट्रिकेट डांसेस होते हैं, बाज़ का जो है वो मेल जो है वो फीमेल को डांस करके दिखाता है। स्पेशली बर्ड्स के अंदर होता है इंट्रिकेट डांसिंग, जिसके अंदर जो है वो मेल जो है वो डांस करके फीमेल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जैसे कि पीकॉक्स वगैरह और सेज ग्रोज है, ये भी इसकी एग्जांपल है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मेल है वो दैट इज़ ट्राइंग टू डांस। उसके बाद ऑडिटरी डिस्प्लेज की अगर बात करें तो इसमें जो है वो साउंड वगैरह यूज़ किए जाते हैं टू कम्युनिकेट, और जो मेल हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सिंग करते हैं फॉर द फीमेल्स। और अगर हम वेल्स की बात करें तो वेल्स जो हैं ये भी सिंगिंग करती हैं, और जो फ्रॉग्स हैं ये भी कॉलिंग करते हैं, और जो क्रिकेट्स हैं ये चिर्पिंग करते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम द मेल्स आर चिर्पिंग। उसके बाद टेक्टाइल डिस्प्लेज है हमारे पास, ऐसे एनिमल्स जो कि फिजिकल इंटरेक्शंस करते हैं, जैसे कि टच वगैरह करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कोर्टशिप, जैसे कि एरेक्निड्स वगैरह, इनके अंदर स्पाइडर्स आ जाते हैं और सिफेलोपोड्स वगैरह आ जाते हैं। स्पाइडर्स और टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन सिफेलोपोड्स जो हैं ये एक्वेटिक है, पानी के अंदर रहते हैं। उसके बाद केमिकल डिस्प्लेज की बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं ये केमिकल सिग्नल्स या फेरोमोन्स रिलीज़ करते हैं। फेरोमोन्स असल में होते हैं क्या? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर एक पार्टिकुलर स्मेल होती है। जैसे कि अगर हम बात कर लें कैट्स वगैरह की, तो कैट्स जो हैं ये फेरोमोन्स रिलीज़ करती हैं। रैट्स वगैरह जो है, चूहे वगैरह होते हैं ये भी, और रैबिट्स वगैरह ये भी फेरोमोन्स रिलीज़ करते हैं। और लायन जो है ये भी फेरोमोन्स रिलीज़ करता है। ये असल में केमिकल्स होते हैं जो कि यूरिन के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। जब यूरिनेट करते हैं एक जगह पे तो वहाँ से फीमेल उसको स्मेल कर लेती है। अगर फीमेल रिलीज़ करी तो उसको मेल स्मेल कर लेता है और उनको पता चल जाता है कि मेल या फीमेल आपस में रेडी हैं मैटिंग के लिए या नहीं, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन।
आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रैट है ट्राइंग टू रिलीज फेरोमोन्स। इसके बाद अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो जो कॉर्टशिप डिस्प्लेज हैं ये बहुत सारी स्पीशीज़ के अंदर अस्टॉर्निंग है। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर यूनिक स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके अंदर जो अपने मेट्स को वो अट्रैक्ट करते हैं। वो टेलर्ड भी हो सकते हैं इकोलॉजिकल निश के हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से या रिप्रोडक्टिव नीड्स के हिसाब से। मीन्स उसके अंदर वेरिएशंस आ सकती है। जैसे कि अगर वो बात करें कि वाइब्रेंट प्लमेज होती है मेल बर्ड्स की, जैसे कि पीकॉक के अंदर है, वो कैप्चर करता है टेंशन फीमेल्स की अपनी जो उसकी टेल होती है उसको फैला के। उसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं जिसके ज़रिए जो है वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है। इस तरह जो है वो इसको कहते हैं वाइब्रेंट प्लमेज, मीन्स उसकी बैक साइड जो उसकी टेल है उसको विप करके। इसके अलावा जो क्लॉन फिश है ये अट्रैक्ट करती है सिंक्रोनाइजिंग स्विमिंग करके, मतलब मेल फीमेल साथ साथ चलते हैं दूसरे के ऊपर जो रबिंग करते हैं, जिससे उनके अंदर जो है वो सेक्शुअल अराउजल होता है और वो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उनका सक्सेसफुल हो जाता है। अब ये देख लें आपके पास डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, डाइवर्सिटी आ चुकी है। जैसे कि बर्ड्स के अंदर डांसिंग का जो है वो फिनोमेना होता है कॉर्टशिप डिस्प्लेस के लिए, और मेल जितना अट्रैक्टिव होता है वो उतना ही ज़्यादा जो फीमेल्स को सिलेक्ट करती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन और मेटिंग। और इसके अलावा अगर हम लायन की बात करें, कैट्स की बात करें, तो ये क्या रैट्स वगैरह की बात करें, माइस की बात करें, तो ये क्या करते हैं फेरोमोन्स रिलीज़ करते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, कॉर्टशिप डिस्प्लेज हैं, जिसके ज़रिए वो अट्रैक्ट करते हैं अपने पार्टनर्स को फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद अगर बात करें को एवोल्यूशन की, तो कॉर्टशिप डिस्प्लेस जो है ये बाज़ को एवोल्यूशन के रिजल्ट में आते हैं मेल्स और फीमेल्स के दरमियान में। फीमेल्स जो है वो प्रेफरेंस डेवलप करती हैं स्पेसिफिक डिस्प्ले ट्रेट्स के अकॉर्डिंग, और जो मेल्स हैं अपने उन ट्रेट्स को बढ़ाते हैं जिसके ज़रिए जिनको फीमेल जो है वो सिलेक्ट करती हैं। इट मीन्स उसे कि जिस ऐसा कलर या ऐसी आवाज़ या ऐसा बिहेवियर जिसको उनके फीमेल मेट जो है वो ज़्यादा लाइक करेंगे, वो ट्रेट ज़्यादा डिवेल्प होगा। इस प्रोसेस के ज़रिए जो एवोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ती आ रही है और कॉर्टशिप बिहेवियर जो है वो चेंज होते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसी को कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन है क्या? विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं वो फिर एवोल्यूशन के अंडर आ जाती हैं। तो मेल सिग्नल जैसे बढ़ते हैं वैसे फीमेल जो रेजिस्टेंस वो जो है वो इवॉल्व होती है। और फीमेल इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है कि अगर आप जो है आपके सिग्नल फीमेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके वो सिग्नल्स क्या करवाएंगे, वो फीमेल को आपकी तरफ कैप्टिवेट करवाएंगे। अगर आपके सिग्नल्स फीमेल को पसंद नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है कि वो आपके साथ कभी भी मेटिंग नहीं करेगी। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड मेट चॉइस है। अब कॉर्टशिप डिस्प्लेस जो है ये फॉर्म है कम्युनिकेशन का, मतलब पोटेंशियल मेट्स का। इसके ज़रिए क्या होता है कि इंडिविजुअल असेस करते हैं या क्वालिटी को या कंपैटिबिलिटी को, पोटेंशियल ऑफ द पार्टनर। मीन्स उसे कि उनके जो सिग्नल्स हैं, उनके जो डिस्प्लेज हैं, चाहे फिर वो ऑडिटरी हो, चाहे फिर वो डिस्प्ले हो, चाहे फिर वो केमिकल हो, किसी भी नेचर का जो है उसको अट्रैक्शन के लिए जो है वो यूज़ करे सिग्नल्स या डिस्प्ले, वो कॉर्टशिप डिस्प्ले जो है वो बताएगा कि आइदर वो मेल या फीमेल कितना ज़्यादा जो है वो हेल्दी है या फिट है, या उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस कितनी अच्छी है। अब ख़ुसूसन जो फीमेल्स हैं वो सिलेक्टिव होती हैं इन द चॉइस ऑफ द मेट्स। तो कॉर्टशिप डिस्प्लेस जो इंडिकेटर्स होते हैं कि कितना ज़्यादा जेनेटिकली फिट है या हेल्दी है, या पोटेंशियल उसका कितना है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का। तो हमारे पास जो डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, मीन्स उसे कि पहला हमारे पास होता है सिग्नल। अब सिग्नल को परसीव करना है, ठीक है। तो सिग्नल को परसीव करने के लिए जो है वो एक साइड पे मेल है और एक साइड पे हमारे पास फीमेल है। तो हैबिटेट भी उसके अंदर इफेक्ट करती है, मेमोरी भी इफेक्ट करती है। तो अब डिस्प्ले एंगल उसके लिए एसेंशियल है। ज़ाहिर बात है अगर एक साइड पे मेल्स हैं और एक साइड पे फीमेल्स हैं तो उनके दरमियान में कोई ना कोई गैप होता है, तो उन तक सिग्नल पहुँचाना जो है वो कंपलसरी होता है। तो डिस्प्ले एंगल भी होना चाहिए। ये नहीं हो कि वो मेल जो है वो अपने पंख पीकॉक जो है वो मोर जो है अपने पंख फैला के खड़ा हो या पूंछ उसने ऊपर की हुई हो, डिफरेंट कलर शो कर रहा हो, लेकिन उस तरफ फीमेल्स देख ही ना रही हो, वो एंगल ही ना बन पा रहा हो, तो फिर उसके ये डिस्प्ले शो करने के बाद भी, उसके ये बिहेवियर शो करने के बाद भी रिप्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि फीमेल उसको सिलेक्ट नहीं करेगी, उसने उसको देखा ही नहीं। तो उसके लिए उनकी मेमोरी का होना, उनको देखना एक दूसरे को शो करवाना विद इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी, दैट इज आल्सो एसेंशियल। मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी तो मेट सेलेक्ट होगा, वरना सेलेक्ट नहीं। उसके बाद हमारे पास है कंजर्वेशन एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। अब कॉर्टशिप डिस्प्ले को समझना क्रूशियल है फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट्स। अगर आप किसी स्पीशी को बचाना चाहते हैं या किसी हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन को रोकना चाहते हैं, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं किसी भी स्पीशी के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को। मीन्स उसे अगर किसी स्पीशी की हैबिटेट ही खत्म हो जाएगी तो डेफिनेटली बात है वो स्पीशी रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, वो दैट स्पीशी विल कम अंडर स्ट्रेस। ज़्यादा पोल्यूशन भी स्ट्रेस का बाइस बनेगी और क्लाइमेट चेंज भी स्ट्रेस का बाइस बनेगी, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो कंजर्वेशनिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं कॉर्टशिप डिस्प्ले के इन्फॉर्मेशन को, ताकि वो किसी भी इंडेंजर्ड स्पीशी को जो आने वाले वक्त में एक्सटिंक्ट हो सकती है, नापैद हो सकती है, उसको बचा सकते हैं। सो दैट वाज अ लेक्चर फॉर टुडे। होप सो यू हैव एंजॉयड इट।
We will meet you in the next video. Till then, peace out.